यहाँ पे हमें एक फोर्स सिस्टम दिया हुआ है। इस फोर्स सिस्टम में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका मोमेंट हमें पी पॉइंट पे निकालना है। तो ये दोनों सेम प्रॉब्लम है। हम सेम प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, पी पॉइंट पे नेट मोमेंट निकालना है। तो यहाँ पे तीन फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का और 30 न्यूटन का। तो देखिए 30 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट अगर पी पॉइंट पे निकालना है तो 30 न्यूटन वाला फोर्स तो आपका पी पॉइंट से ही पास होके जा रहा है। तो 30 न्यूटन का मोमेंट देखिए पी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 10 न्यूटन का मोमेंट हमको पी पॉइंट पे निकालना है। तो 10 न्यूटन वाला फोर्स भी देखिए पी पॉइंट से ही पास होके जा रहा है। तो 10 न्यूटन वाले फोर्स का भी मोमेंट पी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। हम जानते हैं अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास होके जाए जिस पॉइंट पे हमको फोर्स का मोमेंट लेना है, तो उस फोर्स का मोमेंट उस पॉइंट पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब 20 न्यूटन वाले फोर्स का भी मोमेंट हमको पी पॉइंट पे लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, 20 न्यूटन वाले फोर्स से पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको ढूंढना पड़ेगा। तो उसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम दो तरीके अपनाएंगे। आइदर हम फोर्स को रिजॉल्व कर लें या हम उसको आगे पीछे एक्सटेंड कर लें। तो हमको क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखिए हम 20 न्यूटन वाले फोर्स को यहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं ऊपर, और 20 न्यूटन वाले फोर्स को यहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं नीचे। हम इसको पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। हम फोर्स को आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस वाले फिगर में मैं 20 न्यूटन वाले को यहाँ पे रिजॉल्व करता हूँ। हम क्या चाहते हैं, इसको रिजॉल्व करके इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। तो 20 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल हमको आइदर हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से या वर्टिकल रेफरेंस लाइन से पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने 20 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से ये वाला निकाल लिया। ये एंगल इस 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको मैंने 60 डिग्री लिख दिया। अब 20 न्यूटन वाले फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। तो थीटा वाला साइड हमारा कॉस थीटा होगा, तो इसको मैंने लिखा 20 कॉस 60। इसका दूसरा कंपोनेंट होगा, इसको हमने लिखा 20 साइन 60। अब हम 20 न्यूटन वाले को हटा देंगे। तो पहले देखिए मैं 20 कॉस 60 का मोमेंट पी पॉइंट पे ले रहा हूं। तो देखिए मैं 20 कॉस 60 वाले फोर्स को आगे की ओर बढ़ा रहा हूं। जब हम इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे तो इस पी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स पे मिलने लगेगा। हमको क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या बोला, पी। अगर पी पता चल जाएगा तो आराम से हम 20 cos 60 का मोमेंट पी पॉइंट पे ले लेंगे। तो यहाँ पे पी पॉइंट भी और पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमने ले लिया है। अब देखिए हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच दिया। ये जो लाइन है वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर आएगा। तो ये दोनों पी क्या है, सेम आएंगे। ये दोनों लेंथ इन दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी। अब देखिए इस ट्रेंगल का अगर मैं बेस देखूं तो इसका बेस कितना आएगा, 1.5। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ठीक। तो हमको क्या करना है, ये पी निकालना है ताकि हमको ये वाला पी पता चल जाए। टोटल 3 है तो हाफ कितना होगा, 1.5। तो ये पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम tan थीटा लगा देंगे। हम जानते हैं tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए मैंने लिखा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज p डिवाइडेड बाय 1.5। तो आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा कि परपेंडिकुलर आएगा 1.5 tan 60। तो ये परपेंडिकुलर आपको मिल गया, ठीक। अब इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट पे देखिए कैसा आएगा, आपको नजर आ रहा है कि इसका मोमेंट इस पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब हमें 20 साइन 60 का भी मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है। तो हम क्या करेंगे, 20 साइन 60 वाले को पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे। देखिए हम इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर लें तो हम किसी भी फोर्स को पीछे भी बढ़ा सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आप इसको पीछे बढ़ा लेंगे तो इस फोर्स से देखिए इस पॉइंट के लिए आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन तो यही रहेगा। अब इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है कि ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब 20 साइन 60 की परपेंडिकुलर दूरी यहां से कितना है, ये आपका 1.5 है, और 20 cos 60 के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, p है 1.5 tan 60।
अब देखिए इन दोनों का मैं नेट मोमेंट निकाल रहा हूं पी पॉइंट पे, तो हम लिखेंगे नेट मोमेंट एट पॉइंट पी, हमने कितना लिखा -20 cos 60 इंटू 1.5 tan 60। तो ये वाला फोर्स हो गया, और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेके चल रहे हैं। अब 20 sin 60 का भी मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5 है। तो जब आप इसका एल्जेब्रिक सब कर लेंगे तो आपका नेट मोमेंट पी पॉइंट पे आएगा -51.96 न्यूटन मीटर। तो हम निगेटिव लिखते नहीं है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव मान के चले हैं, इसलिए हम अपना आंसर लिखेंगे 51.96 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका देखिए, वो मैं इसमें बताता हूं आपको। तो देखिए हम जानते हैं 30 न्यूटन का तो मोमेंट इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। 10 न्यूटन वाले फोर्स का भी मोमेंट पी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। हम क्या कर रहे हैं, 20 न्यूटन वाले फोर्स को यहाँ पे ले आए पीछे एक्सटेंड करके, ये देखिए ले आए। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर बनेगा, इसको हम कितना लिखेंगे 20 cos 60, और फोर्स का देखिए दूसरा कंपोनेंट बनेगा, इसको हम लिखेंगे 20 sin 60, और अब इस वाले फोर्स को हम हटा देंगे। हमें दिख रहा है कि 20 cos 60 का मोमेंट तो पी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 20 cos 60 पी पॉइंट से ही पास होके जा रहा है। अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास होके जाए जिस पॉइंट पे हमको उसका मोमेंट लेना है, तो उस फोर्स का मोमेंट उस पॉइंट पे 0 हो जाता है। तो देखिए 20 cos 60 का मोमेंट पी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 20 sin 60 का मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है, तो इसके लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नजर आ रहा है कितना है, 3 मीटर। और इसका मोमेंट देखिए कैसा नजर आ रहा है, इसका मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो देखिए हम 20 sin 60 का मोमेंट यहाँ पे ले लेंगे, 20 sin 60 इंटू 3। हम निगेटिव लिखेंगे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए हमने लिखा नेट मोमेंट एट पॉइंट P इज इक्वल टू -20 sin 60 इंटू 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -51.96 न्यूटन मीटर। हम माइनस नहीं लिखते अपने आंसर में, हमारा आंसर क्या होगा 51.96 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। तो आइदर आप इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए या इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा।